पेट्रोल मुल्क की तारीख में सबसे महंगा, 12 रुपए इजाफे पर हर कोई चिल्ला उठा। पेट्रोल डलवाएं या घर चलाएं, शहरी गुस्से से लाल। 1 लीटर पेट्रोल पहली बार 159 रुपए 86 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद 154 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल भी 9 रुपए 43 पैसे महंगा। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। बार बार कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। पहले भी हराम हुआ है। कैसी जालिम हुकूमत है। आवाम को मजीद मजबूर ना करें कि आवाम रोडों पे आ जाए। घर का गुजारा भी नहीं होता। अब खुदा ना आवाम को जीने का हक दे दें। साइकिल पे गधा गाड़ी पे सफर करना चाहिए। साइकिल पे आएंगे भाई, पुआना पावे 200 रुपए किलो है। हुकूमत ने ओगरा की तजवीज से भी ज्यादा पेट्रोल महंगा किया। ओगरा की पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश, हुकूमत ने 12 रुपए महंगा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए इजाफा। अब 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स 17 रुपए 92 पैसे हो गया। IMF की शराइत पर अमल दरामद। ₹40 लीटर पेट्रोल देने के दावेदार ने एक दिन में 12 रुपए महंगा कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, अद्वियात, सब्जियां, दालें भी महंगी हो गई। हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत हर 15 दिन बाद आवाम की जेब पर डाका मारती है। लाहौर में नून लीग का अनोखा एहतजाज, गधों को सड़कों पर ले आए। पेट्रोल महंगा है तो कम इस्तेमाल करें, विफाकी वजीर शिबली फराज की अनोखी मंतिक। पेट पर पत्थर बांध लें, शहबाज गिल का महंगाई के मारे आवाम को मशवर। 3 से 4 माह में महंगाई कम हो जाएगी, मुआविन खुसूसी का नया दावा। पेट पे पत्थर बांधे, मुश्किल वक्त है, इकट्ठे एकजुट होकर गुजारे। हुकूमत ने 8 माह में 51 रुपए 30 पैसे पेट्रोल महंगा किया। 15 जून 2021 से अब तक 12 मरतबा कीमतें बढ़ाई गई। डीजल फी लीटर 43 रुपए 39 पैसे, लाइट डीजल 46 रुपए 32 पैसे महंगा हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत में 40 रुपए 56 पैसे इजाफा किया गया। ये हुकूमत जो है ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है और इसलिए इनका जाना जरूरी है। जब तक इस्तेकाम सियासी नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता और इस वक्त अगर कोई बहरान है तो वो माशी है। इमरान खान ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है, हुकूमत को घर भेजने के लिए PDM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। शाजिया मरी कहती हैं, पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क बन गया। वजीर मुशीर झूठ बोलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए, हुकूमती इत्तेहादी MQM का मुतालबा। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके आवाम पर भारी टैक्स आयद कर देती है। कब तक ये बोझ आवाम पर मुसल्लत किया जाता रहेगा? तर्जुमान MQM का बयान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ 2 रोजा मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। जुमेरात और जुमे को हर शहर में मुजाहिरे किए जाएंगे। सिराजुल हक कहते हैं, कीमतें 50% कम की जाए, लेवी और कस्टम्स ड्यूटी खत्म की जाए। शहरी सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास निकालने लगे। किसी ने इमरान खान की पेट्रोल पंप पर बैठे तस्वीर शेयर कर दी। कोई PTI रहनुमाओं को पुराने बयानात शेयर करता रहा। हुकूमत पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकती तो किलोमीटर ही छोटे कर दे। पेट्रोल महंगा लग रहा है तो लोग वीडियो कॉल्स करें और गूगल मैप पर शहर घूमें। सोशल मीडिया पर तंजिया तबसरे। इमरान खान के कहने पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। FIA ने सहाफी मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। 3 रोजा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। घर से गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत और सब इंस्पेक्टर को पिस्तौल का बट मारकर जख्मी करने पर मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। मोहसिन बेग ने TV प्रोग्राम में साख खराब करने की कोशिश की। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का FIR में इल्जाम। FIA और SHO की FIR से साबित होता है कि छापा गैर कानूनी मारा गया।
टीम में शामिल लोग छापा मारने का इख्तियार नहीं रखते थे। SHO ने जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। एडिशनल सेक्शन जज जफर इकबाल का तहरीरी हुक्मनामा। FIA टीम का गिरफ्तार सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर दोबारा छापा, तलाशी ली, USB और दीगर दस्तावेजात साथ ले गए। मोहसिन बेग ने कार्य सरकार में मुदाखलत की। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मौक़िफ़। इमरान खान के कहने पर FIA ने तशद्दुद किया, 2 पसलियां और नाक की हड्डी तोड़ दी गई। गिरफ्तार सहाफ़ी मोहसिन बेग की पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सहाफ़ी की गिरफ्तारी शर्मनाक और इंतकामी कार्रवाई है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ का रद्द अमल। मौजूदा हुकूमत में दहशतगर्द फरार, सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की भी शदीद मजम्मत, फौरी रिहा करने का मुतालबा। खातून अव्वल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। आलिया हमजा ने FIA में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दे दी। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किरदार कशी करने वाले साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया। दरख्वास्त का मतन। इमरान खान आसमान से उतरी मखलूक नहीं कि तनकीद करने वालों के घरों पर धावा बोला जाए। खान साहब जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, अब आप बच नहीं सकते। FIA को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही ICU में पड़ी मेरी वालिदा का होना चाहिए था। इमरान खान की हरकतें देखकर मुशर्रफ के आखिरी दिन याद आ गए। फैसल वावडा सारी जिंदगी नाअहल ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा की अपील मुस्तरद कर दी। फैसल वावडा की खालिज नशिस्त पर इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान 29 मई को सजेगा। पहले मरहले में पंजाब के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। बहावलपुर, DG खान, राजनपुर, सियालकोट, गुजरात, जेहलम और अटक समेत दीगर अजला शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया। बताया जाए कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स कब आपसे मिलकर नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान शेड्यूल की जाए। खत का मतन। आज नाजायज, नाअहल, नालायक हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया है। सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी पर हमला किया गया। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी का तूफान है। सिंध की तरह मुल्क भर में तलबा यूनियंस बहाल की जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। नौजवानों के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म उनकी आवाज दबाकर किया गया। नौजवानों को रोजगार देने की बजाय उनका रोजगार छीना जा रहा है। कराची में तलबा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत और दीगर की शिरकत। सूबे में नए अस्पतालों की तामीर का जायजा। वज़ीर आज़म की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें यकीनी बनाए। जारी मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। सेहत कार्ड के फवायद पूरी तरह उजागर किए जाए। इमरान खान की हिदायत। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा इजलास की सदारत कर रहे हैं। सेनेट, कौमी और पंजाब असेंबली के अरकान की शिरकत। चौधरी बिरादरान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात पर मुशावरत। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। तहरीक अदम एतमाद के लिए तहरीक इंसाफ के 30 से 35 अरकान असम्बली राब्ते में हैं। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का दावा, कहते हैं हुकूमत करना तरजीह नहीं। पहले लारी की सवारियां पूरी करो, फिर तहरीक लाना। ओपोजिशन वाले वोट डालने के लिए हमारे इशारे का इंतजार करते हैं। कुछ ओपोजिशन अरकान का रिमोट हमारे पास है। हम ओपोजिशन का बटन दबाएं तो ऑन, बटन दबाएं तो म्यूट हो जाते हैं। शहबाज गिल विफाकी और पंजाब काबीना में तब्दीलियों का इशारा भी देते रहे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में फिर मुस्तरदशुदा वोटों का मसला सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुखालिफ वोटों को मुस्तरद करके नताइज में हेरा फेरी की जाती है। स्टेटस को इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करता है।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से फवाद चौधरी की मुलाकात। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खानदान जेहलम का फख्र है। उनसे मुलाकात हमेशा ही मोहब्बत की चाशनी लिए होती है। वज़ीर इत्तलाआत का ट्वीट। करोड़ों रुपए की अराजी मुंतकली का इल्जाम। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी गिरफ्तार। FIA हुकाम का कहना है कि आसिफ हाशमी फंड्स में गबन के 2 केसों में भी मुलव्वस हैं। चांडका मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नौशीन काजमी की हलाकत। कायम मकाम वाइस चांसलर का हॉस्टल में आने वाले तमाम मर्दों के DNA टेस्ट का फैसला। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को लिस्ट मुरतब करने की हिदायत। मोनाल रेस्टोरेंट सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जो कुछ हो चुका है उसे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। जस्टिस इजाज उल हसन की रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी। मौसम सर्द नहीं रहा लेकिन गैस बहरान जारी। हुकूमत टर्स से मस ना हुई। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग बरकरार। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। तनख्वाहें अदा की जाए। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन ने हाकी चौक पर धरना खत्म कर दिया। कल फिर एहतजाज का ऐलान। मुलाजमीन की हड़ताल के बाद शहर में कचरे के ढेर लग गए। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार बरकरार। मजीद 49 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2465 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। लाहौर के चिड़ियाघर की इंतजामिया का अनोखा फैसला। मादा ज़राफा की तन्हाई दूर करने के लिए पिंजरे में 2 भेड़ें छोड़ दी। बरतानिया में भी भारत में हिजाब पर पाबंदी की गूंज। बरतानवी वजीर नाज शाह का भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर वजाहत तलब करने का मुतालबा। बरतानवी वजीर खारजा को लिखे खत में कहा गया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत से तिजारती मुआहिदों पर भी नजरसानी की जाए।